हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बिहार के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में बात करना चाह रहे हैं। बिहार में एक ऐसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो ही न कि बिहार का नंबर 1 है, बल्कि भारत का भी दूसरे या तीसरे स्थान पे आता है एग्रीकल्चर में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि पूसा समस्तीपुर बिहार में है, उसके बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे कि आपको यहाँ पे एडमिशन कैसे मिलेगा, फी स्ट्रक्चर क्या है, किस किस कोर्स में कितने कितने सीट अवेलेबल है, एडमिशन का प्रोसेस क्या है। तो पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से इसको जाना जाता है बेसिकली। तो अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई कोर्स देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी और हम सब आपको एक्सप्लेन करके सारी चीजें अच्छे तरीके से बताएंगे। दोस्तों, आपको इस वीडियो पे जो इसका वेबसाइट है उसके हिसाब से आपको उसका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा होगा कि कहाँ कैसे है, कैसा कॉलेज है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसी बिल्डिंग है। ये सारी चीज आप नेट पे भी जाके देख सकते हो, गूगल भी जा सके देख सकते हो, आप सेल्फ विजिट करके भी देख सकते हो। तो दोस्तों, चलिए अब हम इस वीडियो में बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है। सबसे पहले हम कोर्स की बात करते हैं। तो कोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 तरह का कोर्स अवेलेबल है, मतलब यूजी प्रोग्राम भी है, पीजी प्रोग्राम भी है और कुछ कोर्स में पीएचडी भी होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि यूजी में कौन कौन सा प्रोग्राम है। जैसे बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी कम्युनिटी साइंस, बीएफएससी और बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एग्रीकल्चर में 99 सीट है, बीएससी हॉर्टिकल्चर में 33 सीट है, बीएफसी में 44 सीट है, बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस में 44 सीट है, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 44 सीट्स है, बायोटेक्नोलॉजी में 55 सीट्स है। तो ये हो गई सीट्स की बात जो कि यूजी कोर्स के लिए। अब हम बात करते हैं मास्टर डिग्री, मतलब मास्टर्स कोर्स के लिए यहाँ पे कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है। जैसे एग्रीकल्चर बायोटेक, मास्टर सिंस एग्रीकल्चर बायोटेक, जिसमें 6 सीट है, माइक्रोबायोलॉजी जिसमें भी 6 सीट है, एमएससी प्लांट फिजियोलॉजी 7 सीट है, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स यहाँ भी 7 सीट है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स यहाँ पे 15 सीट्स है, एग्रोनॉमी यहाँ पे 26 सीट है, एंटोनोमोलॉजी यहाँ पे 15 सीट है, एक्सटेंशन एजुकेशन यहाँ पे 12 सीट्स है। वैसे लिस्ट बहुत बड़ा है, अगर हम सबकी बात करें तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप भी अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो आप लिस्ट को देख सकते हो और यहाँ पे उसके बगल में एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, अगर मास्टर्स करना है तो आपको बेसिकली ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए, डिग्री का बीएससी होना चाहिए, तभी आप जाके एमएससी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स में आपको मिल जाएगा कौन कौन सब्जेक्ट में क्या क्या सीट्स है। मोस्टली मुझे जो देखने को मिल रहा है कि एमएससी मतलब मास्टर्स में जो है वो 5 6 7 सीट ही है, ज़्यादा सीट्स नहीं है। कुछ कोर्स में 30 40 सीट है, जैसे एमबीए में और द रूरल मैनेजमेंट 30 सीट है, एग्री बिजनेस 51 सीट है, नहीं तो बाकी सब में 10 के अप्रोक्सी सीट्स है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एक और प्रोग्राम है जिसका पीएचडी भी यहाँ पे होता है कुछ सब्जेक्टों में। जैसे यहाँ पे 10 सब्जेक्ट में पीएचडी होता है, उसमें भी आपको जो है 4 5 सीट ही देखने को मिलेगा। जैसे एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी जिसमें आपको एमएससी करके आना पड़ेगा, तो ये बेसिक सी क्राइटेरिया है, कहीं भी आप पीएचडी करने जाओगे तो एमएससी होना चाहिए, मास्टर्स होना चाहिए। मास्टर्स के लिए एडमिशन लेना चाहिए तो बैचलर्स होना चाहिए, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, ये बहुत ही ईजी है, वो हर कोई समझता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 10 ऐसे, जैसे सॉइल साइंस, प्लांट पैथोलॉजी, ऐसे 10 पीएचडी कोर्स भी है जहाँ पे आपको पीएचडी में एडमिशन मतलब पीएचडी की पढ़ाई होती है। ठीक है, तो हमने पीएचडी की बात कर ली, मास्टर्स की बात कर ली, बैचलर की बात कर ली। अब बात करते हैं कि इसमें एडमिशन होता कैसे। तो देखिए, इसमें एडमिशन होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि कंडक्ट होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आईसीएआर एक संस्था है जो एंट्रेंस कंडक्ट करवाती है यहाँ पे एडमिशन के लिए। तो आपको आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म फिल करने के बाद वहां आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी होगी, ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स आप कॉलेज अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ही जाके एडमिशन होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो फी की आती है, जो हर कोई देखना चाहता है कि फी कितने हैं। तो हम फी पे बात करेंगे, उससे पहले हम यहाँ पे एफिलिएट कॉलेज बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप एफिलिएट कॉलेज में आपको 6 7 कॉलेज दिख रहा होगा। जैसा पहला कॉलेज आपको दिख रहा है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी,
तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ फिशरीज, कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस, कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस ह्यूमैनिटीज, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, स्कूल ऑफ एग्री बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट एंड पंडित दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। तो यहाँ पे डिफरेंट कॉलेज एफिलिएटेड है जहाँ पे आपको इस सारे कोर्स की पढ़ाई होगी। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट बात फीस की बात कर लेते हैं। तो फीस की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे दो तरीके का फीस है, एक मतलब बैचलर एंड मास्टर्स का एक फीस है एंड पीएचडी का अलग है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बैचलर एंड मास्टर्स की, मतलब यूजी और पीजी कोर्स के फी के बारे में। तो सबसे पहले आप देख लो कि यहाँ पे भी दो तरह के कुछ कोर्स के फी बहुत ज्यादा है, कुछ के थोड़े कम है। जैसे हम बात करते हैं नॉर्मली जो सारे कोर्स है उसमें अनरिजर्व, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए यूजी में जो फीस है 10,050 रुपए, पीजी का फीस है यहाँ पे 10,550, मतलब पीजी का कुछ कोर्स में 500 ज्यादा है, ठीक है। और SC ST के लिए 6850 यूजी में भी है, 6850 पीजी में भी। अब कुछ कोर्स में जैसे आप देख लेते हैं बायोटेक एंड MBA प्रोग्राम, कुछ छोड़ के जिसमें उसमें पीजी में 5000 है, 6000 है एंड यूजी में 5000 है। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी 30,000 है यूजी में। अब MBA एग्री बिजनेस का 42,000 है, रूरल बिजनेस का भी 42,000 है। तो इसमें कुछ कोर्स है जैसे 2 MBA जिसका 42,000 है, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी का 30,000 है, बाकी का आपको वही 10,500 ऐसे पे करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि पीएचडी का फीस क्या है। तो पीएचडी का फीस भी देख लेते हैं। पीएचडी का फीस देख लीजिए, यहाँ पे आपको अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस उसका 12,250, SC ST का 8,050, ठीक है। कोर्स फी फॉर डिसिप्लिन के लिए 8,000 है एंड कुछ कोर्स यहाँ पे अलग है जिसमें आपको 16,850 रुपए देना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि आपका कोर्स क्या है, ठीक है। तो इस हिसाब से फी स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको एडमिशन का भी बता दिया, फी भी बता दिए। अब ये बात करते हैं कि कॉलेज कैसी है। देखिए इंडिया के दूसरे या तीसरे नंबर पे आते हैं तो यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज्यादा है, यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, एडमिशन भी आपको आसानी से नहीं मिलेगा। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो यहाँ पे तो अभी से मेहनत करें, प्रिपरेशन करें, तो इंशाल्लाह आपकी एडमिशन हो जाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर इस टाइप की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे ऐसी किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।